हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हम देख चुके थे, लगभग 100 के करीब क्वेश्चन हमने देखे थे। तो अब छोटे छोटे पार्ट लेके आएंगे जिससे जल्दी की जल्दी डेली हो सके। सिंगल में टाइम नहीं मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे द डैम्पिंग फोर्स एक्ट्स ऑन मूविंग सिस्टम ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ओनली व्हेन इट इज। तो इसको आपको बताना है क्या हो सकता है आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, मूविंग होगा। ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स इज नेसेसरी टू ब्रिंग द मूविंग सिस्टम टू रेस्ट एंड इंडिकेट फाइनल स्टडी पोजिशन इन शॉर्ट टाइम। डैम्पिंग फोर्स एक्ट्स इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन सिस्टम पॉइंटर इज इन मोशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा आपका, मूविंग आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जैसा कि इन अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई। ठीक है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का जब भी बात होती है तो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रोवाइड करेगा वो आपका स्प्रिंग कंट्रोल करेगा। ठीक है, स्प्रिंग आपकी पूछी जाती है किसकी बनी हुई होती है, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। ठीक है, व्हेन पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स द स्प्रिंग ट्विस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेस अ रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन द शंट रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर सर्किट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, क्या होगा व्हेन द शंट रेजिस्टेंस यानी कि RSH जो होता है आपके गैल्वेनोमीटर का, उसको इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, आपकी जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, NAV/K। तो शंट रेजिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे करंट सेंसिटिविटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मोस्ट प्रेसिजन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। प्रेसिजन हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, जो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक अलग होता है और प्रेसिजन अलग होता है, जो बार बार मेजरेंट वैल्यू के करीब वैल्यू दे रहा हो बार बार। ठीक है, दैट इज द प्रिसाइज्ड वैल्यू। तो यहाँ पर डायनोमीटर टाइप जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो आपका मोस्ट प्रिसाइज्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं इट इज द मोस्ट प्रिसीजन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्योंकि डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट मॉडिफाइड फॉर्म होता है आपका PMMC का। ठीक है, और PMMC आपका कैसा है, प्रिसाइज्ड है थोड़ा। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर इन दिस ऑपरेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द परमानेंट मैग्नेट बट बाय अनदर फिक्स्ड कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक PMMC इंस्ट्रूमेंट है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करके किसके प्रोपोर्शनल होता है आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ इन्वर्सली और डायरेक्टली दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं NBIA। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से NBIA की बात करी जाए तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि पहला ही जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू NVIA। ठीक है, और यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स आर नॉर्मली यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ। ठीक है, यहाँ बात हो रही है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, और नॉर्मली हम यूज़ करते हैं किस रेंज के लिए बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं आपके, जो आपके लगाए जाते हैं CT और PT, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बताइए आप, द प्रिंसिपल टाइप ऑफ करंट मीटर बीइंग एम्प्लॉयड इज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ आपका क्या आंसर होगा, D-arsenal गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं D-arsenal गैल्वेनोमीटर जो है प्रिंसिपल है एक करंट मीटर का। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का भी हमने देखा था VINA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली अ करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। इनमें से करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आपका, ठीक है बताइए।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, PMMC, ठीक है। एक आपका करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इफ अ वोल्ट मीटर हैज अ स्केल फ्रॉम -5 to 15 volt and can read integer values of voltages, its resolution is, ठीक है। रेजोल्यूशन आपसे पूछा गया है। रेजोल्यूशन क्या होता है आपका, मिनिमम वैल्यू जो होती है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की। तो मिनिमम वैल्यू -5 से 15 वोल्ट की अगर स्केल है तो आपको सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी मिलेगी, 1 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक PMMC इंस्ट्रूमेंट है, कैन बी यूज्ड एज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर्स बाय, बताइए। एक PMMC इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की तरह यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब PMMC इंस्ट्रूमेंट को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से यूज़ करेंगे तो बाय एलिमिनेटिंग द कंट्रोल स्प्रिंग्स, ठीक है, हम कंट्रोल स्प्रिंग्स को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि उसको एलिमिनेट करने के बाद PMMC विल बी ओनली, क्या बचेगा, PMMC हमारा क्या होगा, केवल हमारा एक सेंसिटिव डिवाइस। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग टॉर्क आल्सो नोन एज, देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क को किस नाम और से बोला जाता है, तो यहाँ क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क उसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक और नाम होता है रीस्ट्रेनिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डैम्पिंग इन डीआर्सोनेबल गैल्वेनोमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। तो डैम्पिंग कैसे पाई जाएगी डीआर्सोनेबल गैल्वेनोमीटर के, जैसे कि आपकी PMMC की होती है, ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एडी करंट इंड्यूस्ड इन द मेटल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन हैव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 300 डिग्री। तो हमने पिछली बार भी देखा था, ये क्या होता है आपका इंडक्शन टाइप होता है, ठीक है। इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट में आपकी 300 डिग्री होती है, फ्री फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रे फील्ड, गुड डैम्पिंग, प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, DC वोल्ट मीटर है, उसकी सेंसिटिविटी है 1000 ओम पर वोल्ट, व्हेन इट मेजर्स हाफ फुल स्केल इन 100 वोल्ट रेंज, द करंट थ्रू द वोल्ट मीटर इज, करंट आपसे पूछा गया है। सेंसिटिविटी आप जानते ही है 1/I फुल स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। तो I फुल स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 1/, सेंसिटिविटी हो जाएगी। और हाफ स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे, फुल स्केल डिवीजन अपॉन 2 हो जाएगा, तो 0.5 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको फुल स्केल डिवीजन निकाल लेना है, फिर हाफ कर देना उसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पियर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.55 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट इट कैन मेजर। तो देखिए यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है RM/M-1, M क्या होता है I/IM, ठीक है। यहाँ से हम आसानी से हम अपनी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप देख लेना पॉज करके वीडियो, ये सॉल्यूशन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, एक 50 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर है, इसको सॉल्व करिए अपने आप। सेंसिटिविटी आपको दी है, टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये भी। तो हम जानते हैं सेंसिटिविटी 1/IFST होता है और IV/R होता है, तो R/B हो जाएगा। 1 सेकेंड, क्वेश्चन के अंदर हमारा सेंसिटिविटी दी हुई है, ठीक है, सेंसिटिविटी आपको दी है, तो वहाँ आप पुट कर देना, R की वैल्यू आपको फाइंड करना है और यहाँ पर वोल्टेज 50 वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, एक ऑल्टरनेटिंग न्यूमेरिकल है, तो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ उधर। एक ऑल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय अ रेक्टिफायर एंड अ हॉट वायर एमीटर, ठीक है, दोनों की रीडिंग है 30 एम्पियर है और 32 एम्पियर है। फॉर्म फैक्टर ऑफ द करंट वेव आपसे पूछा गया है। IRMS आप जानते हैं IM/√2 होता है, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 30, क्योंकि आपका रेक्टिफायर क्या करेगा, AC से DC करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वहाँ से आप I एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि जो आपका रेक्टिफायर है वो DC वैल्यू देगा, यानी कि एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी IM, कैसे, IRMS = IM/√2, 30 के बराबर है, IM निकल जाएगा 30√2, I एवरेज निकल गया। उसके बाद IRMS कितना है आपका 32 एम्पियर है, हॉट वायर, क्योंकि हॉट वायर एमीटर जो है आपका RMS वैल्यू मेजर करता है, तो वहाँ से फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, RMS/एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है।
तो RMS वैल्यू 32 है, एवरेज वैल्यू 27.09 आपने निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एक थर्मोकपल एमीटर है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 10 एम्पियर पे। व्हेन अ मीटर रीड्स 1/5 ऑफ द स्केल द करंट विल बी। हम जैसा कि जानते हैं थर्मोकपल आपका जो है वो RMS वैल्यू मेजर करता है, और RMS वैल्यू में थीटा जो होता है वो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ पर आप θ1 = θ1/θ2 रेशियो फॉर्म में अगर लगाएं तो I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर हो जाएगा। I2 की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, तो क्योंकि आपको जो 1/5 स्केल दिया है वो θ1/θ2 दिया है, यानी कि θ1 1 है और θ2 आपका 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 40 माइक्रो एम्पियर एमीटर मीटर है, ठीक है, मूवमेंट हैज एन इंटीग्रल रेजिस्टेंस ऑफ 4 किलो ओम, व्हाट इज द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हाफ स्केल डिफ्लेक्शन। यहाँ पे वोल्टेज आपसे पूछा गया तो आराम से V = IR होता है, ठीक है, लेकिन आपको पूछा गया हाफ स्केल पे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इस 40 माइक्रो एम्पियर को जो फुल स्केल डिवीजन पे आपको दी हुई है। नेक्स्ट, 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ मूविंग आयरन टाइप बोल्ट मीटर एंड अमीटर एज, तो कौन से होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक 1 मिली एम्पियर का मीटर है विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम is to be converted into a 0 to 100 milliampere range the value of shunt resistance। shunt resistance आप जानते हैं RM/m-1 इसका फॉर्मूला होता है, m होता है यहाँ पर I/IM, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, सॉल्व है तो RSH की वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड द लाइन करंट अंडर मेजरमेंट इफ 100:5 का करंट ट्रांसफार्मर है, CT है, यूज्ड इन अ कंजक्शन विद 0 to 5 एम्पियर, एमीटर रीड्स 3 एम्पियर। तो लाइन करंट आपसे पूछी गई है, तो 5 एम्पियर आपका 3 रीड कर रहा है, तो 1 एम्पियर क्या रीड करेगा 3/5, और 100 एम्पियर कितना रीड करेगा 3/5 से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका the value of resistance in a potential divider arrangement to convert a basic DR galvanometer movement with an internal resistance of 100 ohm and a full scale current of 1 milliampere to a multi-range DC voltmeter with ranges 0 to 150 volt and 0 to 300 volt। तो ये आपका पूरा सर्किट है, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर का अरेंजमेंट है इस बेसिक DR गैल्वेनोमीटर में। तो V = RM/IM सबसे पहले निकालेंगे, फिर M1 निकालेंगे V1/B से, ठीक है, फिर M2 निकालेंगे V2/B से, और रजिस्टेंस कैसे निकालेंगे M2 - M1 × RM। RM आपको दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है, M1 और M2 निकालना जरूरी है। M1 हो जाएगा V1/B और M2 B2/B, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। वीडियो को पॉज करके आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार से देखिए, एमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय अ शंटिंग ऑफ 30 ओम गैल्वेनोमीटर विद अ 30 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट एडिशनल शंट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टू डबल द रेंज। तो देखिए M हम जानते हैं I एक्सटर्नल अपॉन पीक करंट IM, डबल द रेंज के लिए जो आपका M है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, I एक्सटर्नल अपॉन IM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, और I एक्सटर्नल = 2IM भी लिख सकते हैं। तो I × R = IM RM, मीटर की रीडिंग, RM आपको दिया है 30, ठीक है, I एक्सटर्नल आपका कितना है 2IM, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे R की वैल्यू, ठीक है, और R की वैल्यू आपको निकालनी थी IM RM = I एक्सटर्नल × R। देखिए अगला भी उसी प्रकार का है, वोल्ट मीटर है व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई जो कि 124 वोल्ट रीड करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एन अननोन रेजिस्टेंस X is connected across the supply, the meter reads 4 volt. If the resistance of the voltmeter is 50 kilo ohm, the value of X, तो मीटर की रीडिंग, मीटर का करंट Vm/RM, IM आपका हो जाएगा V/RM, IM निकल गया तो हम जानते हैं R कैसे निकल जाएगा VR/IM, क्योंकि हमें निकालना किसके लिए, VR कितना दिया है आपको यहाँ पर 124 - 4, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा तो 120 वोल्ट, और IM आपने निकाला है 8 × 10⁻⁵,
नेक्स्ट, यहाँ पर आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, ठीक है। एमीटर की रीडिंग दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 0.3 एम्पियर। पहले कुछ सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना हुआ है एक सर्किट। ऐसे सर्किट जब भी आपके आते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, आई जी आर जी इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच। तो यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर का करंट दिया है, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 0.3, आर एस की वैल्यू दी है 30 ओम, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और 0.3 माइनस होगा तो 14.7 और आर एस एच आपको निकालना है। नेक्स्ट, यहाँ देख सकते हैं हेयर आपका, हमने ऊपर भी देखा था, स्प्रिंग की बात हो रही है, स्पाइरल हेयर स्प्रिंग जो बनी होती है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जो हमने ऊपर करा था उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए 75 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि शंट में कनेक्टेड है आपके गैल्वेनोमीटर से, हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। To convert it into an ammeter, what is the value of current flowing through the galvanometer if the total circuit current जो है वो 5 एम्पियर है। तो इस प्रकार का बनेगा, I आप जानते हैं आई ए, ये जो करंट जा रहा है, प्लस आई एस एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, देखिए करंट डिवीजन रूल, आई ए जो है आपका वो आर एस एच यानी कि 75 ओम की वैल्यू, आई एस एच प्लस आई ए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन आर एस एच प्लस आर इंटरनल। तो ये दोनों को सम करेंगे तो 100 ओम और पूरा सॉल्व करने पे 3.75, ठीक है, क्योंकि टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर है ना, तो 5 एम्पियर से मल्टीप्लाई होगा ना इसका 75 ओम से, जो कि यहाँ पे हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रोडायनोमीटर एमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर जो होता है वो आपका होता है I1 I2 cos फाई, जो मीन स्क्वायर करंट है ना फिक्स कॉइल में और मूविंग कॉइल में, ठीक है। तो I1 I2 cos फाई डी एम अपॉन डी थीटा। यहाँ देख लीजिए कि टी सी इक्वल्स टू टी डी जब हम करते हैं तो के थीटा इक्वल्स टू I1 I2 cos फाई डी एम अपॉन डी थीटा। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I1 I2। अगला क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस है R जो कि एमीटर वोल्टमीटर मेथड से हम मेजर करेंगे। वोल्टमीटर की रीडिंग दी है 200 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। अगर एमीटर की रीडिंग है 2 एम्पियर तो R की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, तो करंट डिवीजन रूल यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ ले लीजिए एक करंट है I, यहाँ पे वोल्टमीटर वाला करंट IV और यहाँ रेजिस्टेंस का करंट IR। करना क्या है, यहाँ पे 200 V अपॉन R इक्वल्स टू, यहाँ पे करंट डिवीजन लगाया है तो 2 एम्पियर जो है आपका ये वाला करंट इनटू 2000, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन 2000 प्लस R, जो कि बराबर है आपके 200 अपॉन R के। बस इस पूरी टर्म को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, 200 अपॉन R और इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। और 200 अपॉन R कहाँ से आया था, 200 वोल्ट अपॉन R वहाँ का वोल्ट मीटर का करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कॉइल रेजिस्टेंस है 4.5 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू दी रहा है 30 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में और जो रीड कर रहा है वैल्यू 2.5 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार बना लेते हैं, ठीक है, ये आप ऐसा आपका सर्किट बन जाता है। अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो आप देख लीजिए 2.5 एम्पियर यहाँ जा रहा था आपका, ठीक है, फुल जो रीडिंग है आपकी। अंदर जो है 30 मिली एम्पियर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस 4.5 ओम है, तो 30 मिली एम्पियर यहाँ जा रहा है, 2.5 यहाँ जा रहा है, तो यहाँ कितना हो गया 2.47 और R ओम। तो हम जानते हैं पैरेलल में है ना, तो V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 यानी कि IR इक्वल्स टू IR। तो यहाँ सॉल्व कर लेना, R की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे, तीसरा पार्ट अब हम करेंगे सॉल्व आगे। पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा जिसने भी नहीं देखा है।